तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन सावशन को कोई चीज लाने के लिए कहता है और वार्निंग देते उस प्लेस में जाने के लिए पोर्टल को ओपन कर देता है। तब सावशन भी अब कोई देरी किए सीधे इस पोर्टल में चला जाता है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन कहता है कि ना तो वो उस चीज को ला पाए और ना ही मैं उसे अपना ब्लड एसेंस दूंगा। इसे कहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब सीन चेंज होता है और हमें इस पोर्टल के अंदर की स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 पिलर्स के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी चमक रही थी, जिस पर सावशन अब आसपास देखते हुए कहता है कि लगता है इस ओल्ड मैन ने जो मांगा था वो वही है। तब सावशन अब एक पिलर को टच करता है, जिस पर ऐसा करते इन पिलर्स में कुछ लिखा हुआ पैर होने लगता है, जिसे पढ़ते हुए सावशन कहता है इसमें लिखा हुआ है कि मुझे इनके सवालों का जवाब देना होगा, तभी मैं इस एनर्जी को पा सकता हूँ। तभी इसे इग्नोर करके सावशन अब सीधे इस पावर को हासिल करने के लिए ऊपर की ओर चला जाता है। मगर इन पिलरों से एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है जो सावशन को आगे बढ़ने से रोक देता है और सावशन को वापस जमीन में पटक देता है। तब सावशन स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है इन पिलर्स को क्रिएट करने वाला सच में पावरफुल था। ये एनर्जेटिक फील्ड वाकई मुझे ऐसे ही उस पार नहीं जाने देगा, बट मेरे पास अभी क्यूएनए के लिए टाइम नहीं बचा है, इसीलिए अब मुझे अपना फेवरेट रास्ता ही अपनाना होगा। तभी ना कहते कहते सावशन अपने पंच को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद सीधे इस पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मार देता है। तब सच में सावशन पंच के पड़ते एक पिलर डैमेज हो जाता है, लेकिन तभी बाकी ये 2 पिलर चमकते हुए तीसरे पिलर को रिपेयर कर देते हैं, जिसके बाद ये तीनों पिलर मिलकर सावशन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को रिलीज करते हैं। तो इस बार को झेलते हुए सावशन किया था कि मुझे ग्रेविटी प्रेशर में फंसाने की कोशिश, और इतना कहते सावशन यहाँ पे अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इन पिलर से निकलने वाली एनर्जी शांत हो जाती है। तब सावशन क्या था कि तुम लोगों का हो गया, अब मेरी पावर देखो। जिस पर इतना कहते सावशन अब हेवनली टच फिस्ट को क्रिएट करते हुए सीधे इन पिलर्स की ओर भेज देता है। तभी पिलर्स वीक अटैक को क्रिएट करते हुए सावशन पंच को डॉच करने में लग जाता है, जिस पर सावशन अपने पंच को बूस्ट करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि इसे क्रिएट करने वाला कितना स्ट्रॉन्ग था। तब सावशन की ऐसा करते ये तीनों पिलर डेजर्ट फिस्ट की चपेट में आ जाते हैं और यहाँ पर अभी बहुत ही जोरों का धमाका होता है, जिस पर अब सब कुछ साथ होने पर हमें पता चलता है ये सारे पिलर डिस्ट्रॉय हो गए थे। वेल यहाँ हमें सावशन से एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन पूछने वाले को ही उड़ा दो, प्रॉब्लम खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगी। तो इधर अभी ओल्ड मैन खुद से कह रहा है कि जब मुझे पता है कि वो लौट के नहीं आएगा तो फिर मैं उसका वेट क्यों कर रहा हूँ। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, क्या सच में वो लड़का वापिस आएगा या फिर वो ऑलमोस्ट अभी तक मर चुका होगा। जिस पर तभी यहाँ सावशन आते हुए कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा। वेल किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे मार सके। तब सावशन को देखते इस ओल्ड मैन का बीपी हाई हो जाता है। ये बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि तुम वापिस कैसे आए, क्या तुम सच में जिंदा हो। जिस पर सावशन क्या था कि और नहीं तो क्या, इतने आसान कामों को तो मेरा ब्लैक ही भी कर लेता। तभी ओल्ड मैन क्या था कि आखिर तुमने उन पिलर्स के सवालों का जवाब दिया कैसे, उनका जवाब ढूंढना तो खुद में ही एक सरदर्द है। जिस पर सावशन क्या था कि मैंने कब कहा कि मैंने उन पिलर्स का जवाब दिया। तभी ओल्ड मैन क्या था कि क्या नहीं दिया, तो फिर आखिर तुम वहाँ से जिंदा वापिस कैसे आए, क्या तुम किसी तरह से वहाँ से जिंदा भाग गए। जिस पर सावशन अब उसी पावर को अपेयर करते हुए कहता है कि भागते वो लोग हैं जो खुद से रास्ता नहीं बना पाते या फिर जो वीक होते हैं, मगर मैं तो खुद ही दूसरों को भगा भगा के मारने वालों में से हूँ, ना तो कोई मेरा रास्ता रोक सकता है और ना ही मुझे। तभी ओल्ड मैन पूछता है कि तो फिर आखिर तू इस एनर्जी को लाए कैसे। जिस पर सावशन कह रहा है कि मैंने पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वहाँ पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तभी ना सुनते अभी ओल्ड मैन को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने ही वाला होता है कि तभी सावशन अभी से ये पावर देते हुए क्या था कि ये नौटंकी बाद में करना, इसे पकड़ो और अपना प्रॉमिस पूरा करो। तभी ओल्ड मैन इस पावर को देखते हुए क्या था कि वाकई में ये दुनिया अब चेंज हो रही है। फाइनली कोई ऐसा आ गया जो इन हेवनली पिलर्स को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। जिस पर अब इन्हीं शब्दों के साथ ही ओल्ड मैन सावशन को अपना ब्लड एसेंस दे देता है। तब ब्लड एसेंस के मिलते ही सावशन अब गुड बाय कहते हुए यहाँ से बहुत ही फास्टली निकल जाता है। जिस पर ये ओल्ड मैन अब खुद से कहते पता नहीं इसकी ओरिजिन क्या होगी, मगर शायद ये लड़का सेंसी कॉन्टिनेंट की किस्मत को बदल के रख देगा। तब सीन चेंज होता है, हम देखते सावशन बहुत ही फास्टली जा रहा था। जिस पर तभी ब्लैक सावशन से कांटेक्ट करते हुए क्या था सावशन सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें दोनों चीजें मिल गए, क्योंकि मैंने तो 4 सुप्रीम्स को ढूंढ लिया है। तब सावशन क्या था बिल्कुल मिल गया, मैं इन दोनों चीजों को ही लेके वापिस आ रहा हूँ। जिस पर ब्लैक ही क्या था कि वेरी गुड ब्रदर सावशन जल्दी आओ। तब इस लाइन को सुनते सावशन की आंखें फड़कती है। सावशन अचानक से अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम। जिस पे उधर से ब्लैक ही वॉइस में कोई हंसते हुए क्या आता है कि वो तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ब्लैक ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर जाना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो फिर ये रहा तुम्हारे माइंड कॉन्शियसनेस में मैप, इसे फॉलो करो और मेरे पास आ जाओ। जिस पर आप अपने माइंड कॉन्शियसनेस में इस मैप को देखते हुए सावशन क्या आता है कि उम्मीद है ब्लैक ही तुम बिल्कुल ठीक हो गए। तब सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पर थोड़ी देर में सावशन भी पहुँच जाता है। यहाँ पर आते ही सावशन अब आसपास देखते हुए क्या रहा है कितनी डिस्कस्टिंग जगह है, चारों तरफ बस करप्ट और इविल वाला मौजूद है। पता नहीं यहाँ ब्लैक ही कैसे आया होगा।
जिस पर तभी अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि खा के सोया हुआ था। तब साशा ने और फील करते ही इसकी आंखें खुल जाती है और ये अब हंसते हुए कहता है क्या बात है, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए। तब इसे देखते साशा ने अपने मन में कहता है कि ये बॉडी तो ब्लैकी की ही है, मगर मैं उसका सोल या फिर और कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रहा। जिससे साशा अब इससे पूछता है ये कौन हो तुम और आखिर तुमने ब्लैकी की बॉडी पे कब्जा क्यों किया है। तब ये बीस्ट या फिर ये जो भी है ये वासे लेते हुए क्या है पहली बार किसी इंसान और किसी थर्ड आई वुल पे इतने गहरे रिश्ते को देखा है। सा बॉडी और वॉइस सेम रहने के बावजूद तुमने पकड़ लिया कि मैं तुम्हारा रियल पेट नहीं हूँ। तब साशन क्या था कि मेरा ब्लैकी कोई पेट नहीं है। जिस पर ये बीस्ट क्या था कि उसी मेमोरी के हिसाब से तुम साशन हो 9/11 का स्ट्रॉन्ग फिजिकल कल्टिवेटर। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना क्योंकि ब्लैकी मेमोरी में मैंने सब देख लिया है कि तुम एक इंसान के अलावा और क्या क्या हो। वेल इन सारी बातों को छोड़ो और चलो अब काम की बात पर आते हैं। मैं ब्लैकी और क्रेडिबल प्लान का ही एक सिस्टर हूँ। तब साशन क्या था क्या तुम ब्लैकी के पूर्वज हो। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।